नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति यद्विद्यातर्पणायति सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणवन लोकालोक प्रकाशित करें जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत चतुर्थ गुणव्रत अधिकार अपना चल रहा है और जो 3 प्रकार के गुणव्रत हैं, दिग्व्रत, अनर्थन व्रत और भोगोपभोग परिमाण, उसमें से तीसरा जो गुणव्रत है भोगोपभोग परिमाण, उसकी चर्चा अपनी चल रही है। उसके अंतर्गत भोगोपभोग परिमाण में कि जो भोग उपभोग की जो वस्तुएं हैं, जो योग्य वस्तुएं हैं, जिनका परिग्रह में परिमाण किया हुआ है, उन वस्तुओं में से अब दिन प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुओं में से भी आसक्ति कम करना, उसका भी और मर्यादा करना, उसको भी सीमित करना, ये भोगोपभोग परिमाण व्रत कहलाता है। तो कुछ वस्तुओं की मर्यादा करना, लेकिन मर्यादा किनकी करना कि जो काम में लेने वाले लायक हैं, जो भक्ष्य हैं, खाने पीने की चीजों के अंतर्गत कहें तो भक्ष्य हैं, अथवा अन्य सामग्री में भी जो हमारे परिग्रह के परिमाण के अंतर्गत हैं, उनकी और मर्यादा लेना। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी मर्यादा ही नहीं होती है। मतलब क्या कि जिनका तो जीवन भर के लिए हमेशा के लिए त्याग ही होना चाहिए, वो काम में लेने लायक ही नहीं है। तो पहले उन वस्तुओं को बता रहे हैं कि जो कभी वो काम में लेने लायक ही नहीं है, जिनका तो हमेशा का ही त्याग होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर 3 श्लोक दिए हैं, ये 84, 85 और 86। 84 में मध्यमास मधु का निषेध करके रसघात का और नशाकारक का निषेध हो गया, 5 प्रकार के अभक्ष्यों में से। और 85 और 86 में से फिर बहुघात, अनिष्ट और अनुपसेवित, इस प्रकार से ये यहाँ पर बात चल रही है। यह हमने श्लोक और अर्थ और जो श्लोक के संदर्भ में जो वचनिका थी वो देख ली है। अगर वचनिका का विशेष पंडित सुदास जी यहाँ लिख रहे हैं, मैंने वैसे अभी बोल दिए हैं, लेकिन फिर भी मेरे को पूछना है, क्योंकि जिन्होंने नहीं सुना होगा ध्यान से, जिनको नहीं याद होगा वो नहीं बता पाएंगे। 5 प्रकार के अभक्ष्य कौन से हैं? 5 प्रकार के अभक्ष्य कौन से हैं? रसघात, बहुघात, अनिष्ट, अनुसेव्य और नशाकार। बढ़िया, बहुत अच्छा। बोलिए उषा जी। रसघात, बहुघात, नशाकारक, अनुपसेव्य और अनिष्ट। बढ़िया। मैंने क्लास नहीं किया था इसलिए नहीं मालूम। अभी तो इसलिए 2 लोगों को सुनवा दिया मैंने आपको। नहीं सुनवाया, पर मेरे को और वर्ड पर्टिकुलर। 2 बार और हाँ, 2-3 सुनिए, और सुन लेती हूँ। हाँ, 2-3 और अभी सुन बोलना है लेती हूँ। आपको। हाँ, बोलूंगी। त्रिशघात, बहुघात, नशाकारक, अनुपसेव्य, अनिष्ट। क्या है ये? 5 गुण त्यागने योग्य। 5 प्रकार के अभक्ष्य। अभक्ष्य 5 प्रकार के। 5 प्रकार के अभक्ष्य हैं। बोले कांता आंटी कौन कौन से हैं? आवाज आवाज नहीं हुई, चलो।
त्रसघात, बहुघात, निशाकारक, अनुपसेव्य, अनिष्ट। बढ़िया। और हो गया रजनी जी, और सुनना है? और सुनना है? एक और सुन बहुत लीजिए। क्लियर नहीं हो पा रहा। तिष्कारक, सरिता जी थोड़ा क्लियर बोल दीजिए। अनिष्ट, हाँ थोड़ा क्लियर। रसघात, बहुघात, नशाकारक, अनुपसेव्य और अनिष्ट। अनिष्ट, बढ़िया। अनिष्ट। तस्कारक, कारक नहीं, घात। तस्घात, घात, त्रसघात, बहुघात, बहुबीज घात ना, बहुघात, नहीं, बहुघात पर बहू बहुघात, का घात नहीं करना है। बहुघात कर दे अपनी बहू को लेके, उसका घात नहीं करना है। बहुघात, जिन बहुघात, पदार्थों के खाने में रसघात, बहुत जीवों का घात होता है वो बहुघात, बहुघात, तस्घात, रसघात, अनुपसेव्य और अनिष्ट। हाँ, रसघात नहीं, नशाकारक। नशाकारक। दिए हैं, यहाँ नाम दिया, अभी अपन पढ़ने वाले हैं, ये नाम यहाँ दिए हैं। एक्चुअली मेरे पास बुक भी नहीं है, क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ आई हुई हूँ बिहार, तो मेरे पास बुक भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, पर हाँ, आज की बस क्लास में आपको याद करने, अभी फिर बोलेंगे, मैं बोलती जाऊंगी बीच बीच में, तो आज की क्लास में आपको याद करके ही उठना है, ठीक? चलिए पढ़ते हैं अपन यहाँ से। पेज नंबर 139 है रत्नकर्ण शापकाचार में। यहाँ ऐसा विशेष जानना बीच में है, बीच में से पढ़ेंगे। पढ़िए अर्चना जी। यहाँ ऐसा विशेष जानना, श्री राजवार्तिक जी में भी 5 प्रकार के भोग्य पदार्थ कहे हैं, जिसमें त्रस जीवों का घात होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रमाद उत्पन्न करने वाला हो। नंबर 3, जिसमें अनंत जीवों का घात होता हो। नंबर 4, जो अनिष्ट है। नंबर 5, जो अनुपसेव्य है। ये 5 प्रकार के पदार्थ संपूर्ण जीवन भर के लिए त्यागने योग्य हैं। जिनका त्याग संपूर्ण जीवन भर के लिए नहीं किया जा सके, तो उसका त्याग काल की मर्यादा लेकर करना चाहिए। खाद्य पदार्थों की अवधि, यहाँ कितनी ही वस्तुओं में तो प्रकट 10 जीवों का घात होता है, तथा कितनी ही वस्तुओं में अनंत जीवों के समूह का एक साथ घात होता है। सीधा अन्न में इल्ली घुन प्रकट हजारों फिरते दिखते हैं। सीधा अन्न खाने वाले के द्वारा अपरिमाण 10 जीवों का घात होता है। जो गृहस्थ अनाजों का संग्रह करके रखता है, उसे नित्य ही सीधा अन्न खाने से महापाप बंद होता है। इसलिए जो पाप से भयभीत जैनी है, उसे अमीठा अन्न खरीदना चाहिए तथा 2 महीना तक के खर्च के लिए संग्रह करना चाहिए। जब 2 महीना में खा चुके, तब फिर अमीठा अन्न देखकर लेना चाहिए। देखिए थोड़ा रुकिए सा रुकिए, यहाँ शुरू में तो 5 प्रकार के जो अभक्ष्य हैं वही नाम बताए हैं, जिनमें त्रस जीवों का घात होता है, यानी त्रस घात अभक्ष्य। फिर जो प्रमाद उत्पन्न करने वाले हैं, यानी नशाकारक अभक्ष्य। फिर जिसमें अनंत जीवों का घात होता है, वो बहुघात अभक्ष्य। इसकी चर्चा पीछे जो श्लोक दिए हैं 84 85, उनमें बता दी गई है कि जिन भी वस्तुओं के जो जमीकंद आदि हैं, उनको खाने में अनंत जीवों का घात एक साथ होता है। और जो मांस इत्यादि हैं या अमर्यादित वस्तुएं हैं, उनके बाजार की वस्तुएं हैं, उन सबको खाने में त्रस जीवों का घात होता है। तो इस तरह से त्रसघात, नशाकारक, बहुघात, और फिर है जो अनिष्ट है, यानी कि अनिष्ट अभक्ष्य। और 5वां दिया है जो अनुपसेव्य है, यानी उत्तम पुरुषों के सेवन करने योग्य नहीं है। तो लार, कफ, मल, मूत्र इत्यादि जो वस्तुएं भले पुरुषों के सेवन करने योग्य भी नहीं है, वो अनुपसेव्य अभक्ष्य कहलाते हैं। तो इनका तो संपूर्ण जीवन भर के लिए त्याग करना योग्य है। अनिष्ट का, अनुपसेव्य का, नशाकारक का, और साथ में त्रसघात और बहुघात। तो ये कल काफी अपन ने चर्चा की थी, अपने जीवन में इनमें से कुछ ना कुछ चलता रहता है।
तो हमें सावधान रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के अभक्ष्य हमारे जीवन में सेवन ना हो पाए। बोलिए सरिता जी। आलू और अदरक सेम माने सेम दोष है क्या दोनों में? हाँ, सेम दोष है, बिल्कुल सेम दोष है। पर अदरक को, और कल मैंने कहा था हल्दी भी, जो गीली अगर हल्दी है तो गीली हल्दी भी वही जमीकंदी होती है, उसमें भी दोष है। पर अदरक क्योंकि अपने आप रखी रहे, छोड़ दें उसको और हल्दी को, तो वो सूख जाती है। अदरक और हल्दी अपने आप उसको रख देते हैं तो वो सूख जाती है, वो जीव उसमें से निकल जाते हैं अपनी आयु पूरी करके, तो वो लकड़ी के समान हो जाती है। तो उनका प्रयोग हमारे भोजन में करते हैं हम, सूखी सौंठ और सूखी हल्दी का। और वो भी मसालों में, या कहें दवाई के रूप में, कई कई मतलब, क्योंकि वो काम आती है सर्दी वगैरह में हल्दी और सौंठ, इसलिए। बाकी आपने देखा होगा कुछ त्यागी व्रती लोग होते हैं, वो सूखी भी हल्दी या अदरक यानी सौंठ सूखी भी नहीं काम में लेते हैं। पर गीली अदरक तो वो जमीकंद में पूरा उतना ही दोष है। पर बहुत से लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं, आलू वगैरह नहीं खाते लेकिन अदरक खाते हैं। वो हम सौंठ तो खाते हैं तो अदरक भी खा रहे हैं, लेकिन सौंठ सूख चुकी है। तो ऐसा आलू भी सुखा के रख लें, या आलू को आप रखेंगे सूखेगा ही नहीं, उसमें से और वो उगते जाते हैं, आलू में से निकल जाते हैं ना वो। और देखे होंगे आप लोगों ने, आलू आए तो होंगे घरों में, तो नहीं तो सब्जी वाले के दिख जाते हैं, और उस आलू में से आलू उग जाता है, सूखता नहीं है। और वो जो चिप्स बनाई जाती है, वो अपने आप नहीं सूखता है। जो चिप्स बनाई गई है आलू की, उसको बॉईल किया जाता है, पता होगी सबको विधि आलू की चिप्स की भी। उसको बॉईल किया जाता है, उसके बाद सुखाया जाता है अपने आप। अगर आप आलू के स्लाइस करके भी रखेंगे तो सूखने वाला ऐसा नहीं है वो। इसलिए सूखी अदरक यानी सौंठ काम में ले लेते हैं। यद्यपि वो भी है तो मतलब, क्योंकि वो जमीकंद है तो उसको ला रहे हैं, खरीद रहे हैं, हम उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कुछ तो थोड़ा दोष तो है ही। लेकिन औषधि के रूप में, क्योंकि सर्वथा हम गृहस्थ हैं और वीतरागी भी नहीं है, और शरीर से राग तो है ही, शरीर को अपना मानते ही हैं, तो कोई कोई समस्याएं शरीर में होती है तो वो उसमें उपयोग आ जाती है। अदरवाइज फिर दूसरी भक्ष्य औषधियां लेने का प्रसंग बन जाता है, तो इसलिए वो औषधि के रूप में काम में ले ली जाती है। पर आलू किसी भी तरह से ना, तो वो तो मना ही कर देते हैं, बल्कि आलू तो बंद ही करते हैं, डॉक्टर ही बंद कर देते हैं। इसलिए वो फर्क उसमें है। पर गीली अदरक खाएंगे और आलू खाएंगे तो दोष जीवों के घात के हिसाब से दोष बराबर। गाजर में, मूली में, कुछ लोग गाजर मूली भी रखते हैं, आलू नहीं खाते हैं। तो गाजर मूली, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम आलू गाजर मूली खाना चालू कर दें या आलू खाना चालू कर दें, जो भी छोड़ रखा है, ऐसा नहीं। उसमें विशेष दोष जानकर त्याग करना चाहिए। देखो, जो शक्य हो वो करें। एक गाथा लिखी है कुलकुंदाचार्य ने, जम सकई तम की रही, जो शक्य हो वो करे, और जम न सकई तम तस दहदी, जो जो नहीं कर सकते हैं उसकी श्रद्धा करें, भावना भाएं। जितना हम कर सकते हैं उतना करें, जितना नहीं कर सकते हैं भावना तो भाएं, दोष तो समझें। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अब करें ही नहीं और फिर कहें हम कर नहीं सकते, हम तो भावना भाते हैं। प्रमाद नहीं होना चाहिए, कर सकते हैं, उसके बिना जीवन चल सकता है। ट्राई करके देखें, एक दिन ट्राई करके देखें, फिर एक दिन और बढ़ा के देखें कि एक दिन हम इसके बिना रह सकते हैं कि नहीं, फिर एक और दिन रह सकते हैं कि नहीं, फिर एक और दिन रह सकते हैं कि नहीं। ऐसे करके देखें तो उनके बिना आराम से जीवन यापन होता है, स्वाद में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए वो शक्य है। पर कुछ चीजें ऐसी होती है, विग्रहस्थ दशा है, तो वहां हम संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते हैं या नहीं हो पाता है, तो वो अशक्य कहा जाता है। बोलिए चित्रा। ये साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति क्या चीज है, इसमें क्या अंतर है, थोड़ा उदाहरण देके बताइएगा। साधारण वनस्पति का मतलब है कि जहाँ शरीर एक हो, एक शरीर हो और उसके मालिक यानी उसमें जीव अनंत हो, एक ही शरीर में अनंत जीव हो, वो कहलाती है साधारण वनस्पति, उसको बोलते हैं निगोद। और जहाँ एक शरीर का मालिक एक, वो कहलाती है प्रत्येक। एक पूरा शरीर है, उसका मालिक एक। जैसे एक घर है, एक घर का मालिक एक और किराएदार वगैरह रहते हो तो उसका मालिक एक ही है। लेकिन एक घर है और वो 4 भाइयों का मकान है,
तो उसके मालिक वो चारों हैं, अभी बंटवारा नहीं हुआ मान लो, तो उसके मालिक वो चारों हैं, तो वो कहलाएगा साधारण कॉमन। ऐसा कहते हैं ये हमारी कॉमन जगह है, 4 भाइयों की कोई जगह हो तो उसको बोलेंगे कॉमन। कॉमन मतलब जो सबकी है, किसी की पर्सनल नहीं है। तो साधारण का मतलब है जहाँ एक शरीर है अनंत जीवों का, वो इसका कॉमन। उदाहरण क्या हो सकता है? साधारण वनस्पति निगोद को कहते हैं, दिखती नहीं है। और जो आलू आदि है वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है, यानी वो है तो प्रत्येक वनस्पति, लेकिन उसके आश्रय से वो साधारण जीव रहते हैं, उसके आश्रय से वो अनंत निगोदिया जीव से उसमें रहते हैं। तो हमको जो भी वनस्पति जो हम अभक्ष्य कहते हैं, जमीकंद आदि, वो कोई भी साधारण वनस्पति नहीं है एक्चुअली, वो सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। साधारण वनस्पति हमारे दृष्टिगोचर नहीं होती है, यानी अच्छा। निगोद जीव डायरेक्ट हमको दिखें ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होती है। आलू आदि जो भी जिनकी भी नाम यहाँ बताए गए हैं वो सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक होते हैं, उनके आश्रय से अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, इसलिए उनको अनंत काय कहते हैं। उनके आश्रय से निगोदिया जीव अनंत है। ठीक है। मूली है लेकिन मूली को तो त्याग देते हैं जैसे, लेकिन उसके पत्ते खाते हैं तो वो भी अभक्ष में आएगा क्या? उसमें मूली वाला दोष तो नहीं है, जमीकंद वाला, लेकिन पत्तों वाला दोष है। मतलब वो पत्तों वाला दोष है पत्ते में जो दोष होगा तो वो दोष उसमें है। और उसमें। मूली जो जमीकंद वाला दोष है वो पत्ते में तो नहीं है, लेकिन पत्तों में अपने आप हाँ। में अलग दोष रहते हैं, वो दोष उसमें रहते हैं। हाँ वो वाला दोष है। देखिए, और फिर यहाँ क्या कहा आगे कि बींधा अन्न, कल अपन ने बात कर ली थी। बींधा जो भी अन्न है, बींधा अन्न समझते हैं सब लोग जिसमें जीव पड़ गए हैं। बींधा का मतलब है जीव उसके अंदर घुस गया। एक तो ऐसा होता है कि हमने छान लिया जीव निकल गए, और बींधे का मतलब है जीव उसमें छेद करके गेहूं के अंदर, मोठ के अंदर, मूंग के अंदर अंदर एंटर हो जाते हैं। तो फिर वो आप बीनेंगे तो भी नहीं पता लगेगा, छानेंगे तो भी कितने निकल पाएंगे, कितने अंदर रह जाएंगे। तो जो अगर बिध गया है, मतलब अंदर जिसमें जीव प्रवेश कर गए हैं, वो तो किसी भी तरह से काम में लेने लायक ही नहीं, क्योंकि उसमें पता नहीं चल सकता है। थोड़े कुछ एक आध हुए हैं ऊपर से निकल जाए तो फिर भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंदर तक प्रवेश कर गए हैं तो वो काम में लेना नहीं चाहिए। फिर ये कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ही संग्रह करो। अब इसमें दोनों दृष्टियां हैं कि थोड़ा थोड़ा संग्रह कर रहे हैं, लेकिन अगर बाजार से भी ला रहे हैं बिना मौसम के, जब सीजन नहीं है, तो बाजारों में भी जीव आते हैं, दुकानदारों के भी वो रखे रखे जीव हो जाते हैं। तो जैसा भी अपने को उचित लगे, संग्रह यदि कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से उसमें जीव ना पड़े, उस तरह से उसकी सावधानी रख के संग्रह रखें। अदरवाइज यदि संग्रह नहीं कर सकते हैं ढंग से तो थोड़ा थोड़ा ही लाएं, और फिर बाजार से अच्छी दुकानदार से अच्छा देख के कि जिसके यहाँ बींदा नहीं मिले, दुकानदार भी अच्छे से वो भी रखते हैं तो स्टोर करके रखते हैं ढंग से कि जीव ना पड़ पाए, तो ऐसा ही लाना चाहिए। बहुत अधिक संग्रह भी नहीं करना चाहिए बहुत, क्योंकि शहरों में रहते हैं तो सब मिलता है आराम से, आसपास ही सब चीजें, आजकल ऑनलाइन की बहुत सुविधाएं हो गई हैं। तो बहुत अधिक संग्रह करके भी ना रखें, ताकि फिर घर में रखे रखे हम ढंग से नहीं रख पाए उसमें तरीके से, तो फिर जीव जंतु उसमें हो जाए। देखिए आगे पढ़िए, विनीता आंटी पढ़िए। बोलो कौन सा बोलना है? नीचे से दूसरा पैरा है, थोड़ा संग्रह, 139 पेज। हाँ जी, पढ़े हूँ। थोड़ा संग्रह अच्छी तरह शोध लिया जाता है, उसकी सुरक्षा यत्नाचार से हो जाती है। यदि धुल लगता दिखाई दे तो बदल कर दूसरा मंगवा लेवे। 5 जगह अभिंदा देख कर लावे, मतलब 4-5 जगह देख के लावे। अधिक धान संग्रह किया हो तो किसी को दे नहीं सकता, फटक नहीं सकता, बदला नहीं जा सकता। यदि बहुत धुना गया हो तथा उसे खाना ही पड़े, तब नित्य ही छान छान कर इल्ली लाट धुनों को बर्तन में भर भर कर रास्ते में फेंकता है, जहाँ पर मनुष्यों के तथा पशुओं के पैरों के नीचे खुंद जाते हैं, मर जाते हैं, पशु चढ़ जाते हैं। आगे बोलो दीदी। हाँ, जब मतलब समझ में आ रही है ना ये बात? बिल्कुल समझ अब में वो आ रही जीव हो है। गए, निकाल के फेंक,
निकाल के फेंकेंगे भी तो भी वो एंड में मरने ही है वो, क्योंकि अब वो कुछ भी करेंगे, या तो डस्टबिन में डाल देंगे या कहीं सड़क पे डाल देंगे, तो वो मरेंगे ही, तो वो सारा दोष अपने को ही लगने वाला है। ठीक है। जब अनाज में जीव होने लगते हैं तब दिन प्रतिदिन दूना चौगुना 100 गुना 1000 गुना छोटे बड़े बढ़ते ही चले जाते हैं। सब जगह, घर में, मकान में, रसोई में, दीवार पर, चौकी पर, खान पान की वस्तुओं में, जमीन में, छत में लाखों करोड़ों जीव फैल कर विचरने लग जाते हैं। अतः लोभ के वश, प्रमाद के वश, अभिमान के वश होकर बहुत संग्रह मत करो। मूंग, मोठ, उड़द तथा और भी अन्य फलादी जिनके ऊपर सफेद फूली प्रकट दिखाई देने लगे, उसमें त्रस्त जीव हो गए हैं, ऐसा जानकर नहीं खाना चाहिए। ये नाम दिए मूंग मोठ आदि, और फिर अन्य फल आदि जिनपे सफेद फुली, मतलब वो फफूंद टाइप से आ गई है, फल जो है हरे फल भी, तो उसमें त्रस्त जीव हो गए हैं। और जिस भी वस्तु में स्मेल आने लगी है, बदबू आने लगी है, उसका खुशबू बदल गई है, इसका मतलब उसमें त्रस्त जीव उत्पन्न हो गए हैं। बोलिए। बरसात के समय के 4 महीनों में कितनी ही वस्तुओं का तो संग्रह ही नहीं रखो। नगर शहर में निवास करने का फायदा तो यही है कि जिस समय चाहो उसी समय 2, 4, 5, 10 दिन के खर्च के लिए जितना आवश्यक हो उतना 10-5 जगह अच्छा निर्दोष सामान देखकर खरीद सकते हैं। वर्षा ऋतु में गुड़ में, शक्कर में, खांड में बहुत चीटी लाट सुसली हो जाती है। सौंठ, अजवाइन, इलायची, काजू, डोंडा, सुपारी बहुत धुन जाते हैं। दाख, पिस्ता, चिरौंजी, छुआरा, खोपरा इत्यादि में परिमाण रहित लट, कीड़ा, इडली बहुत हजारों लाखों उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है देखिए, मतलब ये सब चीजें घरों में काम में आती हैं, और थोड़ी थोड़ी रखनी चाहिए, और फिर बरसात के दिनों में, और ऐसा हो नहीं तो फिर फ्रिज में रखनी चाहिए कि उनमें जीव नहीं पड़े। अदरवाइज एक मतलब ऐसा भी रहता है, जो जीव पड़ते हैं ना, मेन तो जो उसमें मिट्टी या धूल, वो जो डस्ट रहती है, उसके कारण भी उसमें जीव पड़ते हैं। तो यदि उनको अच्छे से धोकर और फिर अच्छी तरह सुखा के रख लिया जाए, तो भी जीव पड़ने की संभावना 99.9% कम हो जाती है, क्योंकि उसमें से वो जीवों के सम्मूर्छन जीव है, जो भी अनाज में जहाँ भी उत्पन्न हो रहे हैं, सम्मूर्छन जीव है, विकलेंद्रिय जीव। तो वो सब, वो वातावरण, वो मिट्टी, धूल, उसके कारण उनको वो एनवायरनमेंट मिलता है उत्पन्न होने का। यदि धो लिए जाते हैं तो भी, पर यह है अच्छे से सुखाना चाहिए। अगर गीले सी में रख दिए तो और ज्यादा जीव उसमें हो जाएंगे। तो अच्छे से धो के, अच्छे से जब धूप आती हो तो धो के सुखा के रख लिए जाएं, तो भी उनमें जीवों को पड़ने की संभावना कम हो जाती है। अदरवाइज बारिश के दिनों में ध्यान रखना चाहिए, नहीं बारिश के, यानी चौमासा चालू होने से पहले जो भी सामान लेना है, जो भी खरीदना है, तो पहले ही खरीद लिया जाए, ताकि चौमासे में, क्योंकि खरीदेंगे अभी बारिश के दिनों में, तो बाजार से भी वो चीजें सब इसी तरह की आएंगी। तो थोड़ी सावधानी अपने को रखनी चाहिए, और अपने माइंड में या कहीं भी ऐसा कि इस महीने में अपने को ये चीजें खरीद के रख लेंगे, मई में, जून में, जब भी बारिश चालू होने से पहले, तो वो ध्यान रखें, ताकि फिर उसमें अपने को हिंसा नहीं हो पाए। पढ़िए आगे। पढ़िए सरिता। पूर्वाई हवा के संयोग से ही गुड़ आदि में परिमाण रहित जीव उत्पन्न हो जाते हैं। पूर्वाई हवा मर्यादा रहित, मतलब ऐसा बरसात की जो हवा होती है, वो पूर्वाई हवा। हाँ। मर्यादा रहित लड्डू, पेड़ा, घेवर, बर्फी इत्यादि में लट आदि बहुत जीव उत्पन्न प्रकट होते दिखाई देते हैं। हल्दी, धनिया, जीरा, मिर्च, अमचूर का थोड़ी में वर्षा ऋतु में बहुत रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इन पदार्थों का थोड़ा संग्रह करो, नित्य ही देख शोध कर उनका उपभोग करो। यहाँ यह यत्नाचार ही धर्म है। आटा शीत ऋतु में 7 दिन का, ग्रीष्म ऋतु में 5 दिन का, वर्षा ऋतु में 3 दिन से अधिक का नहीं खाना चाहिए। आटा का संग्रह नहीं करना चाहिए। आटा में बहुत लटें पैदा हो जाती है। दाल, चावल आदि जब भी पकाओ 2-3 बार शोध भीन कर पकाओ।
देखो यहाँ आटा लिखा प्रश्नोत्तर है, श्रवकाचार्य में ऐसा रुकिए, यहाँ आटा लिखा है लेकिन आटा अकेला नहीं, जो भी पिसी हुई चीजें हैं, आटा, बेसन, मसाले, और भी जो भी पिस गई हैं चीजें, तो पिसी हुई वस्तुओं की यही मर्यादा है। गर्मी में 5 दिन, सर्दी में 7 दिन, और बरसात में 3 दिन। तो अभी बरसात के दिन चल रहे हैं, 4 महीने चौमासे में 3 दिन की ही मर्यादा रहती है। एक साथ इतना बड़ा आटे का डिब्बा सबसे बड़ा होता है घर में, और वो एक साथ घर में चक्की होते हुए भी लोगों को आफत लगती है, कौन रोज रोज पीसे। तो एक साथ 1 महीने का, 2 महीने का इस तरह से पीस लिया जाता है। तो ऐसा नहीं करें, आदत हो जाती है, थोड़े दिन थोड़ा लगता है, बार बार में क्या करें, लेकिन फिर आदत हो जाती है, तो क्यों उसका संग्रह करें। तो चाहे इसीलिए वो मैदा वगैरह जो भी होती है उसमें क्यों जीव पड़ जाते हैं, एक तो वो थोड़ा उसमें पानी का अंश लगाते हैं मैदा बनाने के लिए, तो वो थोड़ा गीलापन रहता है, इसलिए भी उसमें जीव जल्दी होते हैं। और इतनी बारीक पिसी हुई होती है, 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की मर्यादा है। अब बोरे के बोरे, कट्टे के कट्टे वो होते हैं, तो उनमें जीव पैदा हो जाते हैं। और जो भी चीजें काम में लगी, यद्यपि हमने बीन के भरी हो, दाल वगैरह डब्बा में भरी, देख के शोध के बीन के ही डालनी चाहिए, ऐसा नहीं दुकान से लाए और सीधा डाल दिया। और अब बना रहे हैं जब देख रहे हैं, पहले देख सोच के बीन के भरें, और फिर बनाते समय वापस से, कि हमने तो देख सोच के रखी थी, कल ही तो लाए थे, कल ही देखिए, कल और आज में 24 घंटे बीत गए। तो हमारी सावधानी अनिवार्य है, वापस से उसको एक बार देख लें, देख सोच कर ही फिर उसको काम मिले। मतलब क्या बताएं, छोटी मोटी ऐसी बातें हैं, लेकिन फिर भी नहीं अगर फॉलो करते हैं तो उससे दोष अपने को ही लगता है, इसलिए यहाँ पर ये चीजें बताई जा रही हैं। पढ़िए आगे, कविता जी से कहना है। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में ऐसा लिखा है, सर्वासनम च न ग्राह्यम दिन द्वयुतम नरेः। अर्थ, समस्त भोजन 2 दिन से अधिक पुराना नहीं खाना चाहिए। अतः एक रात बीत जाने के बाद यदि दूसरी रात बीत जाए तो वह भोजन मनुष्यों के खाने के योग्य नहीं रहता है। इसमें जल के संसर्ग सहित सभी पकवान वगैरह भी आ गए। पुआ, मालपुआ, हलवा आदि तथा बड़ा कचौड़ी हफ्ते बासी हो जाने पर चलित रस हो जाते हैं, स्वाद बिगड़ जाता है, क्योंकि इसमें पानी का प्रयोग बहुत रहता है। रोटी, खिचड़ी, तरकारी, साग, सब्जी रात की बासी तो कभी खानी ही नहीं चाहिए। यदि स्वाद बिगड़ गया तो उसी दिन भी नहीं खाना चाहिए। देखिए ये सब रात्रि बता में दें बनाया तो सभी रुकिए, जैसे जो रोटी सब्जी, मतलब इसकी भी ये सब मर्यादाएं, ये आगे भी नहीं, पर जैसे बनी हुई अगर रोटी है, सब्जी है, तो उसकी 6 घंटे की मर्यादा कहते हैं। और तवे पे पराठा बनाया गया है दोनों साइड घी लगा के, तो उसकी 12 घंटे की कहते हैं। और डीप फ्राई किया है, तला गया है, तो उसकी 24 घंटे की मर्यादा। तो जितनी भी हम नमकीन बना, मतलब अब मर्यादा का अगर जो यूज में लेते हैं, तो सुबह की रोटी शाम को भी नहीं खाएंगे, 6 घंटे से ज्यादा अगर हो गए हैं तो सुबह की भी शाम को नहीं खाएंगे, जिनका त्याग है नियम पूर्वक। और इसी तरह से पूड़ी तली है, नमकीन बनाई है, मठरी बनाई है, जो भी डीप फ्राई भी हुए हैं अगर चीजें, तो उनकी मर्यादा वही 24 घंटे की है। और सब्जी वगैरह का यहाँ कह दिया, रात की बासी अचार वचार सालों सालों के, वो तो बिल्कुल अभक्ष्य हैं ही। और जो ताजा भी बनाते हैं लौंजी वगैरह, तो वो भी अगर पानी का प्रयोग जिसमें भी हुआ है, मतलब इसका देखना, एक एक चीज के नाम नहीं बता सकते, जिसमें भी पानी का प्रयोग हुआ है और अगर उसको तल के बनाया गया है, तो 24 घंटे से ज्यादा का काम नहीं देगा।
आवाज आ रही है? अब ये तो टाइम हो गया है, दूसरी क्लास ही कर लें या इसको पढ़ लें? हाँ, अब अच्छा था। चलिए ये पेज पूरा कर लीजिए, एक दो पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। अनम्यूट कर पाएंगे कोई? रेणु जी रेज हैंड करिए, ऐसा नहीं वैसा। रात्रि में बनाया सभी भोजन भक्षण नहीं करना चाहिए। दही पहले दिन का जमाया दूसरे दिन तक खा लेना चाहिए, अधिक दिन का नहीं। 2 फाड़ वाली दाल के अन्न को दही छाछ के साथ नहीं खाना चाहिए। यदि इन्हें मिलाकर खाओगे तो इसमें द्विदल का दोष लगेगा। जीभ के नीचे कंठ में पहुंचते ही जिसमें मूर्छन जीव उत्पन्न होने लगते हैं उसे द्विदल कहते हैं। दूध को दूह लेने के बाद छान कर 2 घड़ी के पहले ही गर्म कर लेना चाहिए। बाद में समूर्छन त्रस्त जीव उत्पन्न होने लगते हैं। घी भी छाछ में से निकालने के बाद शीघ्र ही गर्म करके छान कर खाने योग्य होता है। बिना तपाए बिना छाने नहीं खाना चाहिए। घी तेल रुकिए रुकिए, की थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ एक तो दही के लिए कहा है, दही जो भी अगर जावन से जमाते हैं तो उसमें वही वही वापस वापस वही दही का अंश जाता है, तो वो बहुत अभक्ष्य हो जाता है। तो दही अन्य उपायों से भी जमाया जाता है, चांदी का सिक्का डाल के भी जमाया जाता है, और नारियल की वो होती है नरेटी, उससे भी जमाया जाता है, और भी उपाय आप लोगों को मालूम है। तो इस तरह से भी दही जमाया जाता है। तो वो भी जमाया हुआ बस एक ही दिन का यहाँ कह रहे हैं, पहले दिन आज जमाया है तो वो कल तक खा लेना चाहिए, अधिक दिन का नहीं। और जिनके 2 फाड़ होते हैं, मतलब दाल चना है उसके 2 पार्ट होते हैं, मूंग है, तो उसको बोलते हैं द्विदल। उसको दूध और दही के साथ नहीं खाना चाहिए, वो द्विदल का दोष उसमें लगता है, और उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। यदि दूध दही के साथ में 2 फाड़ वाली चीजें यदि खाई जाती हैं, दालें वगैरह, तो उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो त्रस घात का दोष उस द्विदल खाने में लगता है। यानी दही की कड़ी बनाई, दही बड़ा बनाया, या कोई इस तरह की चाट बनाई, पपड़ी चाट, और उसमें दही भी डाला, नमकीन भी डाली, इस तरह की जो भी चीजें हैं, तो उन सबको खाने में वो द्विदल का दोष लगता है, और मतलब त्रस घात का दोष, त्रस घात का दोष उसमें लगता है। तो वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है, कैसे कैसे कौन कौन किस तरह से खाता है। मान लीजिए दाल भी खा रहे हैं, मूंग मोट खा रहे हैं, उसके साथ दही भी खा रहे हैं, साथ में मिलाया तो नहीं है लेकिन उसी भोजन में साथ में खा रहे हैं, कुल्ला नहीं किया है, मुंह साफ नहीं किया है, तो भी वो दोष बराबर लगता है। रोटी में बेसन डला हुआ है, फिर उसको दही के साथ खा रहे हैं, इस तरह से जो भी है, तो उसमें द्विदल का दोष लगता है। और यदि छाछ बनाई गई है घी में से, तो छाछ को भी तुरंत गर्म करके और घी तपा के और फिर उसको छान कर ही काम में लेना चाहिए। बोलिए दीपिका जी, आप पूछना है कुछ आपको? ठीक है। बोलिए। ये हम जब दाल की बात करते हैं तो जैसे दूध में खीर के साथ में ड्राई फ्रूट्स डालते हैं तो वो भी मिडल में आएगा। देखिए है तो वो भी, उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, बादाम के, काजू के, इनके भी। अब इसमें क्या है कि 2 तरह के मत वाले मिलेंगे आपको, 2 टाइप के लोग होंगे। कुछ लोग खाते हैं, खाने को हाँ करते हैं, कुछ लोग मना करते हैं। शास्त्रों में साफ साफ शब्द नहीं मिलते हैं, पुराने जो प्राचीन आचार्यों के शास्त्र हैं उनमें साफ साफ ऐसे नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर ये नाम नहीं मिलेंगे, बस द्विदल शब्द दिया और गोरस शब्द दिया है। तो गोरस में क्या क्या लेना है, तो मुख्य रूप से दूध दही को गोरस के अंतर्गत लिया जाता है। वो दूध का मावा, पनीर, वो भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा। और द्विदल होने में दालें वगैरह तो है ही। अब जो लोग लॉजिक देते हैं वो ये लॉजिक देते हैं कि जिनका तेल निकल रहा है उसमें जीव उत्पन्न नहीं होते। लेकिन अब ये
केवल ही भगवान ही जानते हैं, सर्वज्ञ भगवान ही जानते हैं कि उसमें अब जीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो अपने को डाउटफुल है मामला, तो क्या दिक्कत है, हम ड्राई फ्रूट अलग खा लें, दूध दही अलग खा लें। मतलब उसमें भी बारीकियां बहुत है, कहीं जो बीज होते हैं वो बीज द्विदल होते हैं, जैसे मिर्ची है उसके बीज हैं, जीरा है उसकी भी 2 फाड़, तो बारीकी में जाते हैं तो बहुत बारीकी है, हरी द्विदल होती है, मटर, मटर के 2 पार्ट्स होते हैं। अब मटर की सब्जी में दही डाल के बना दिया, तो बारीकी बहुत है, लेकिन मोटा मोटा इतना तो अभी करें और फिर धीरे धीरे यथासंभव उसकी बारीकी जानकर वो भी उसका पालन करना चाहिए। द्विदल खाने में बहुत रसोइयों का घात होता है, दोष लगता है। संजीव जी के प्रवचन है इसके संदर्भ में, स्पेशली द्विदल के संदर्भ में, मैं निकाल के डाल दूंगी ग्रुप में, आप लोग सुनिए। चलिए अभी समय हो गया है, अब ये वाला पेज फिर कल ही करेंगे आगे। अब है तो सब सरल बातें, लेकिन अब वो आई जाती है चर्चा करने में। आप लोग खुद पढ़ लें तो अपन इसको छोड़ दें आगे। चलिए देख